अपनी बेटी को सुधारने की जरूरत है। जरा देखो अपनी भतीजी की तरफ, कितनी सभ्य और सुशील है, और दूसरी तरफ तुम्हारी बेटी। चल घर चल, आज तेरी मैं अच्छे से खबर लेती हूँ। शुभांगी, तुम्हारा कोई भी काम समय से पहले पूरा क्यों नहीं होता? हमेशा आखिरी वक्त पर याद आता है तुम्हें। इस तरह तुम खुद भी परेशान होती हो और दूसरों को भी परेशान करती हो। अत्या, ये देखिए, ये मैंने बनाया है। अगर आपके पास सादा कपड़ा है तो मैं उसे चौकोर काट के उनके किनारों को सिल के कपड़े पर कढ़ाई करके ऐसा रुमाल बना सकते हो। ये तुमने बनाया है? हाँ। ये सच में बहुत सुंदर है। तारा, ये तो बहुत ही प्यारा है। अरे हाँ शुभांगी, ये तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मेरी तारा सिलाई, कढ़ाई, बुनाई में पूरी तरह से माहिर है। अब देखो, इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। अब मेरी तारा में इतने गुण हैं, मैं कितना कुछ याद रखूंगा, है? ये कढ़ाई सच में बहुत सुंदर है, औरतों को पसंद भी आएगी, पर समय बहुत कम है। क्या इतने कम समय में तारा 15-20 रुमाल पर कढ़ाई कर पाएगी? अरे इसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। 15-20 तो क्या, 200 बना देगी मेरी तारा। ये देखो, ये रुमाल देख रही हो? मेरी तारा ने ये देखते ही देखते बना दिया था। जितनी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं ना, इतने ही समय में। अरे घर पर बैठकर ये सब यही तो अभ्यास करती है। फिर तो सोचने की कोई बात ही नहीं है, हम सबको यही देंगे। देखो परी, इसे कहते हैं प्रतिभा, जो दूसरों के काम आ सके। और एक तुम हो जो बस दिन भर चित्रकारी में ही अपना समय बर्बाद करती रहती हो। कुछ सीखो इससे। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। काफी रात हो चुकी है और केशव अभी तक वापस घर नहीं लौटा है। वो तो अच्छा है उसके पिताजी काम के सिलसिले में नगर गए हुए हैं, लेकिन अगर जीवताई को भनक लग गई कि केशव देर रात तक घर से बाहर था तो वो सरकार के कान जरूर भरेंगी। फिर एक और नया तमाशा खड़ा हो जाएगा दोनों बाप बेटे में। माँ, चलो मेरे साथ। कहाँ थे तुम इतनी देर तक? आजकल बहुत मनमानी करने लगे हो, ना घर पे खाते हो, दिन दिन भर बाहर रहते हो, और अब इतनी रात को लौटे हो। मुझे तो बताकर जा सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुमने सबसे बातचीत बंद कर दी है। किससे क्या बात करूं? केशव, तुम्हें मेरी सौगंध है केशव, सच सच बताना, क्या बात है? कहाँ रहते हो तुम दिन दिन भर? माँ, क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? भरोसा है,
लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, क्या कर रहे हो तुम? माँ, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। आपने अब सौगंध दे ही दी है तो आपको बताता हूँ। मैं और तात्या एक कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। चूंकि पिताजी तो सबसे नफरत करते हैं, पाटिल काका से भी। तो अब आप ये सौगंध मत दे देना मुझे कि मैं अपने पिताजी के खिलाफ जाकर अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश भी ना करूं। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। ऐसे चौंक क्यों गई आप? मैं बस इज्जत की रोटी कमाना चाहता हूं। मैं आपको बेकार में ही सुना रहा हूं। पिताजी की बातें छोड़िए, मैं अपनी बताता हूं। लगभग सारा इंतजाम हो गया है। बस बात इतनी है कि तात्या के पास पूंजी है और मेरे पास नहीं। मैंने कर्ज के लिए भी कई लोगों से बात की है और दिन भर उसी में लगा रहता हूं, इसीलिए कभी कभी देर हो जाती है। कुछ बात बनी? नहीं माँ, लोग कर्ज देने के लिए मुझसे कुछ गिरवी रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास तुम्हें पूंजी चाहिए थी ना? ये लो। ये पैसे, ये तो पिताजी के पैसे हैं। काला धन है उनका, अनैतिक रूप से अर्जित किया हुआ। अगर ये पैसे लेकर मैंने अपना कारोबार शुरू किया तो मैं यही समझूंगा कि मैंने अपने स्वाभिमान को भी बेच दिया। नहीं चाहिए मुझे, लेकिन इससे एक बात सिद्ध हो गई कि आप मेरे समर्थन में हैं और उतना ही काफी है। मेरी ममता पे संदेह था तुम्हें? केशव, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बस यही एक चीज है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, वरना बाकी सब चीजें तुम्हारे पिताजी की दी हुई है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
उद्धव, तुम्हारा कड़ा कहाँ है? कौन सा कड़ा साई? वही जो मैंने तुम्हें दिया था जब तुम छोटे थे। माएं होती ही ऐसी हैं, ध्यान देने वाली, संभाल कर रखने वाली। वो चीजों को सहेज कर रखना जानती हैं और अक्सर उनकी संभाल कर रखी हुई चीजें जरूरत पड़ने पर काम आती हैं। अब समझ में आया कि साईं उस समय कड़े की बात क्यों कर रहे थे। धन्यवाद साईं, आपने मुझे मेरे बेटे की मदद करने का रास्ता दिखाया। ये तुम्हारे पिताजी का नहीं है। जब तुम छोटे थे, तुम्हारे जन्मदिन पे तुम्हारे नाना जी ने ये उपहार में दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम्हारे नाना जी और हमारे पिताजी के रिश्ते बिगड़ गए और उन्होंने ये कड़ा तुम्हारे हाथों से उतरवा दिया। मैंने इसे संभाल के रख दिया था और उसके बाद इसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। और संयोग की बात देखो, आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है। ये रख लो तुम। शुक्रिया माँ। दिखने में छोटा है लेकिन भारी है। इसके तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ माँ, जितना जल्दी हो सकेगा मैं इसको वापस लौटा दूंगा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। हो गया। शाबाश बेटा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी इतने सारे रुमाल बन गए और उन पर इतनी अच्छी कढ़ाई। ज्यादा तारीफ मत कर, सीख कुछ इससे, तेरा ही भला होगा। ये वाला मटका कितने का है? ये 60 पैसे। और ये छोटा वाला? 50 पैसे। काका, हमें ना बहुत सारे मटके चाहिए। हाँ हाँ ठीक है बच्चों, तुम्हें जितने भी मटके चाहिए, एक मटके के 30 पैसे। 30 पैसे? ये लो। आज तो अच्छी बिक्री हो गई। जा वहां पे रख दे। ये ले। हाँ।
अब देख मेरा निशाना। देखा मेरा निशाना? ये ले, अब तेरी बारी। हाँ। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो बच्चों तुम लोग? मेरी मेहनत से बनाए हुए मटकों को ऐसा तोड़ने के लिए खरीदा था तुमने? हमने इसके पैसे दिए, अभी हमारे मटके हुए, हम चाहे जो करें, आपसे मतलब। तू खड़ा क्या है, तू खेलना। ये मटके अंदर ले जाओ। ये हमारे मटके, हम ऐसे नहीं देंगे। अगर तुम इन मटकों को रखना चाहते हो तो तुम्हें पूरे दाम देने होंगे। वो तो हम पहले ही दे चुके हैं। हर चीज की कीमत केवल पैसों से नहीं आंकी जा सकती। ये एक कलाकार है और किसी भी कलाकार के लिए पैसों से, पारितोषिक से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि लोग उनके निर्माण को, उनकी कला को कितना पसंद करते हैं, कितना महत्व देते हैं उसे। सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल सही कहा साईं आपने। जिस उत्साह से ये बच्चे मुझसे मटके लेने आए थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये मेरी कला की इज्जत कर रहे हैं। और तो और मैंने अपने मटके भी इन्हें सस्ते दामों में दे दिया। पर मुझे क्या मालूम था मेरे मटकों का मोल इनकी नजर में मिट्टी के बराबर था। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। तुम्हें नहीं पता कि इन्हें मटके बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दूर जाकर चिकनी मिट्टी लाना, उस पर पानी का छिड़काव करना, फिर उसे चाक पर डालकर मटके का आकार देना पड़ता है। उसके बाद उन मटकों को आग में तपाना पड़ता है, फिर जाकर वो उपयोग के लायक बनते हैं। और तुम उन्हें यूं ही तोड़ रहे हो? शुक्रिया साईं, शुक्रिया। हमें माफ कर दीजिए साईं। हमसे गलती हो गई। राम जी भला करें। परी, देर हो रही है, चलो। अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? मैं तो कब से तैयार हूँ। बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह, मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। मेरे पास आ। वाह, ये हुई ना बात। अब लग रही है मेरी गुड़िया बिल्कुल परी जैसी। आत्या, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से कोई सितारा जमीन पर उतर आया हो। बहुत सुंदर।
ये क्या परी, ये तुमने कैसे कपड़े पहन लिए हैं? कैसे से क्या मतलब मामा जी? अभी तो आई और पापा ने कहा कि मैं अच्छी लग रही हूँ। और पता है मामा जी, मेरे पास जितने भी कपड़े हैं, उसमें से मुझे लाल रंग वाला सबसे अच्छा लगता है। शुभांगी, क्या तुमने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया? उसे अपने रंग के हिसाब से कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे नहीं? इस रंग के कपड़े में तो वो और भी काली लग रही है। और देखो मेरी बेटी तारा को, मैंने उसे सिखाया है कि उस पर कौन सा रंग खिलता है और कौन सा नहीं। वो हमेशा वैसे ही कपड़े पहनती है जिसमें उसका रंग रूप निखर कर आता है। देखिए, परी अभी बच्ची है और क्या फर्क पड़ता है कि वो किस रंग का कपड़ा पहनती है। वो तो बस वही कपड़ा पहनती है जो उसके मन को भाता है। फर्क पड़ता है, दादा ठीक कह रहे हैं। जाओ कपड़े बदल कर आओ, और हाँ, हल्के रंग के कपड़े पहनना। लेकिन आई, मैं यही पहनना चाहती हूँ, बाबा लाए थे मेरे लिए। मैंने कहा ना, बदल के आओ। नहीं, मैं यही पहनूंगी। सुन रही हो ना शुभांगी, कैसे तेवर है तुम्हारी बेटी के? माँ बाप की बात तो मानती ही नहीं। और एक मेरी बेटी है तारा, आज्ञाकारी। तारा, यहां आकर बैठो। आओ परी, तुम भी मेरे पास आकर बैठो। क्यों? मुझे तो अभी हल्दी कुमकुम के लिए आई के साथ जाना है। देखा, परी, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? तुमसे कोई कुछ कहता है तो तुम उसका पलटकर जवाब देती हो। तुम्हारे मामा जी उम्र में मुझसे भी बड़े हैं, मैं तक उनका पलटकर जवाब नहीं दे सकती। तुमसे जैसा कहा है ना, वैसा करो। जाओ कपड़े बदल कर आओ। और हाँ, जो तुमने ये पहना है ना, ये तुम पर बिल्कुल भी नहीं जच रहे हैं। इस रंग के कपड़े में तुम और भी सांवली लग रही हो। शुभांगी, क्यों तुम हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हुई हो? आपको ये दिखाई दे रहा है कि मैं इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हूँ? ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये अपनी आई की बात को अनसुना कर रही है, अपनी मर्जी चला रही है और जिद होती जा रही है। मैंने इसे कपड़े बदलने के लिए कहा है, और अगर ये अपनी आई की इतनी सी बात नहीं मानेगी तो ये मेरे साथ हल्दी कुमकुम में नहीं जाएगी। परी, अब तुम्हें ये तय करना है कि तुम्हें कपड़े बदलकर चलना है या यही घर पर रहना है। ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अरे शुभांगी भाईनी, भाईनी, ये इतनी प्यारी बच्ची कौन है? मेरी भतीजी तारा। अच्छा, खुश प्रणाम रहो बेटा। काकी। प्रणाम काकी। जीती रहो। प्रणाम काकी। खुश रहो। अरे वाह, ये तो सुंदर भी है और संस्कारी भी। परी,
वहां खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, बड़ों के पैर छुओ। खुश रहो बेटा, जीती रहो। खुश रहो। अरे वाह, हमारी परी तो आज बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही हो तुम। धन्यवाद काकी। आई, मेरे कान के झुमके बहुत भारी है, दोनों कान दुख रहे हैं। खबरदार जो उतारे थे, पहनोगी नहीं तो दर्द तो होगा ही ना। अब पहने रहने की आदत डाल लो। माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। चलो हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम शुरू करें। हाँ चलिए। बाइजा का पिछली बार मेरी चप्पल ना यहीं से गुम हो गई थी। अगर चप्पल इस बार यहीं पे उतारेंगे ना तो चप्पल की जिम्मेदारी किसी को देनी पड़ेगी। मैं हूं ना काकी, मैं ध्यान रखूंगी। पक्का रख लोगी तुम? सच में? लो, फिर तो तुम्हारी समस्या हल हो गई। काम भी चुना तो चप्पलों की देखभाल का। पागल लड़की, बाहर धूप में रहेगी तो और भी काली हो जाएगी। क्या जरूरत है स्वयंसेवक बनने की? दूसरों की उतारी हुई चप्पलों की रखवाली करने के लिए तो यहाँ ही है। यहाँ से हिलना मत, यही कोने में बैठी रहना। और अगर धूप में गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। वहीनी, ये कहाँ से खरीदे? बहुत खूबसूरत है, मुझे भी खरीदने हैं। ये बाजार में नहीं मिलेंगे, ये तारा ने बनाए हैं। सच में बहुत गुणवान है तारा। धन्यवाद काकी।
यहाँ क्यों बैठी है तू? चप्पलों की पहरेदारी कर रही हूँ, लेकिन बैठे बैठे उब गई। और परी जब उब जाती है तो क्या करती है? चित्र बनाती हूँ। लेकिन मैं यहाँ चित्र कैसे बनाऊंगी? मेरे पास तख्ती तो नहीं है। पर चित्र बनाने के लिए तख्ती की तो जरूरत ही नहीं है। पर अपने चारों तरफ देखो, सब तरफ प्रकृति ही प्रकृति है। चित्र कहीं भी बनाया जा सकता है, जैसे जैसे पेड़ पर, किसी पत्थर पे, या फिर इस जमीन पर चित्र बना सकती हो। वो तो ठीक है साईं, लेकिन उसके लिए खड़िया भी तो चाहिए। ये रही खड़िया। शुक्रिया साईं। यहाँ बनाओ। अब कैसा लग रहा है साईं? बहुत सुंदर चित्र बनाया है तूने, मगर अगर इसमें रंग भर दिए जाएं, तो ये और भी सुंदर हो सकता है। अब मैं रंग कहाँ से लाऊं साईं? रंग भी तुझे प्रकृति से ही मिलेंगे। आ मेरे साथ। आया हूँ साईं मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साईं मोरे पार। काम ले हाथ में साईं मोरी पतवार, मोरे साईं मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई मैं ना जानू कौन है तू, राम है या रहीम है तू। मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू, अनेक भी तू, एक भी तू, अनेक भी तू। जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे। कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। सागर तर दे, धन दुख के हर दे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु। ओ परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम।
परी, जाओ वो चूना ले आओ। जी सर। क्या हुआ केशव? क्या तुम इसे गिरवी नहीं रखना चाहते? रखना तो चाहता हूं, लेकिन अंदर जो साहूकार बैठा है वो पिताजी का परिचित है। अगर मैं अंदर गया तो क्या तुम इसे? केशव, कैसी बात कर रहे हो? लाओ दो मुझे, मैं अभी आया। इसका मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए दे सकता हूँ। ठीक है, दे दीजिए। नाम? सामान केशव का है तो मैं अपना नाम कैसे लिखवाऊं? ये तो झूठ होगा। नाम बताओ। केशव। पूरा नाम? जी बस केशव लिख दीजिए। ये लो, जब भी कड़ा छुड़ाना हो मूल के साथ ब्याज दे जाना और कड़ा ले जाना। जी धन्यवाद। लड़का तो शरीफ घर का लगता है, लेकिन घबराया हुआ था। हड़बड़ी में पूरा नाम भी नहीं बताया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि माल चोरी का हो? अरे ये तो कुलकर्णी सरकार का बेटा केशव है। मतलब कि, लेकिन इसे कर्ज लेने की क्या जरूरत पड़ गई? वो भी सामान गिरवी रख के। और वो भी खुद नहीं आया, अपने दोस्त को भेजा। ताल में कुछ काला लगता है। सरकार से बात करनी पड़ेगी। अब कैसा है साईं? बहुत सुंदर है। और जानती है तू, जिसके पास ऐसी प्रतिभा हो उसे कभी किसी तरह का अकेलापन नहीं हो सकता। वो इंसान कभी नहीं ऊब सकता। राम जी भला करें। देखकर चलिए ना। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जिससे लोगों का पैर इस पर ना पड़े।
मुंशी भला करे। थोड़ा संभल कर। शुक्रिया साईं, आपने समय रहते संभाल लिया, वरना गिर जाती। और इस ना संभल पाने के पीछे क्या चिंता है? अरे हमारी चप्पलों पे चूना कैसे लग गया? इसने तो हम सबकी चप्पल का हुलिया बिगाड़ रखा है। जरा इसकी तरफ तो देखो, इसने अपना क्या हुलिया बना रखा है। शुभांगी, ये देख क्या किया है तेरे बेटी ने। मेरी चप्पल का पूरा सत्यानाश कर दिया है। परी, क्या है ये सब? सबकी चप्पलें खराब कर दी। मैंने तुझे बाहर धूप में आने के लिए मना किया था ना। हर समय शैतानी करना जरूरी है क्या? शैतानी नहीं आई, वो तो मेरा मन नहीं लग रहा था। तुम चुप, एकदम चुप। बहुत बिगड़ गई है। मुझे पता है कि तूने ये सब क्यों किया है। मैंने तेरी पसंद के कपड़े बदलवा दिए, इसलिए तूने इन कपड़ों का जानबूझकर ये हाल बनाया ना। शुभांगी, तुम्हें अपनी बेटी को सुधारने की जरूरत है, इसे ढंग सिखाने की जरूरत है। जरा देखो अपनी भतीजी की तरफ। कितनी सभ्य और सुशील है, और दूसरी तरफ तुम्हारी बेटी, इसने अपनी तो दुर्गति की ही है, साथ में हमारे चप्पलों की भी दुर्गति कर दी है। शैतानी उतनी ही अच्छी होती है जिसमें किसी का नुकसान ना हो। अरे गलती हो गई बच्ची से, इतनी समझ होती इसे तो ऐसा थोड़ी करती। परी लड़की है और लड़कियों को आज्ञाकारी होना चाहिए। उन्हें जितना कहा जाए उतना ही करना चाहिए। और इसे मैं जब भी देखती हूँ, ये दिन भर धूप में ही खेलती रहती है। हर दिन धूप में खेल खेल कर इसका रंग और काला होते जा रहा है। शुभांगी, शुभांगी, अभी भी वक्त है, उस पे अंकुश लगाओ, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें ही परेशानी होगी। चल घर चल, आज तेरी मैं अच्छे से खबर लेती हूँ। परी ने इतना सुंदर चित्र बनाया है, ये किसी ने नहीं देखा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।